So good morning, namaskar, adab, and today my topic basically is कोई लुटा दे मेरे बीते हुए दिन. Past is past, it never come again. The present, it's the best gift that we have in our life. The present, because you don't know that what's going to happen tomorrow. You don't know. I don't know. You don't know. So live the present. ये टॉपिक है आज का क्योंकि हम सब लोगों को पास्ट से बड़ा प्यार है. We have a nostalgia. पुराना टाइम अच्छा था, पहले बड़ा अच्छा था. ये बातें हम सब सुनते आ रहे हैं बचपन से, अपने पेरेंट्स से, अपने ग्रैंडफादर से. मेरे ज़माने में ऐसा होता था, पहले ये था, अब ये अच्छा नहीं है. ये सब बातें हम करते हैं उस टाइम पर जब प्रेजेंट टेंस में रहकर, जहाँ पर एसी भी हैं, फैसिलिटीज़ भी हैं, रोड्स भी हैं, इंटरनेट भी है, कंप्यूटर भी है, इंफॉर्मेशन बहुत फास्ट है, सब कुछ अच्छा है, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, कुछ बुरी भी होंगी. लेकिन साथ में हम चाहते क्या हैं कि जैसे कंफर्ट्स पहले थे, जैसे पहले में पेन नहीं लेना पड़ता था, जैसे कंपटीशन कम था, आज वैसा कंपटीशन क्यों है. इसलिए हम पास्ट में और रहना चाहते हैं और पास्ट को याद करते हैं. बट आस्क ए क्वेश्चन, क्या आप पास्ट को प्रेजेंट में ला सकते हो? नहीं ला सकते. वो आपके हाथ से निकल गया. अगर वो हाथ से निकल गया तो उस पर क्यों चर्चा कर रहे हैं? Don't cling to the past, come in the present and think about the future. Past से सीखो, present में जियो, future की प्लान करो और आगे बढ़ो. Yes, certain things of past should be there in mankind as well. One, that there should be always very very unbiased kind of a culture. वो होना ही चाहिए unbiased culture कि आप किसी भी रीज़न से हैं, किसी भी कास्ट से हैं, किसी भी रिलीजन से हैं. If you're doing good, you should really progress on the basis of your talent. This is one I just want to say. Unbiased का मतलब ये भी होता है कि आप 5 साल पुराने हैं और आप टैलेंटेड हैं. 10 साल पुराने बंदे से ज़्यादा आपका प्रमोशन होना चाहिए. ये बहुत ज़रूरी है. अदरवाइज जो टैलेंट अगर पीछे रह जाएगा और ब्यूरोक्रेसी आ जाएगी कि नहीं ये 10 साल पुराना है, पहले इसका प्रमोशन होगा, देन आवर स्पीड विल बी लाइक एनी सरकारी काइंड ऑफ डिपार्टमेंट. बहुत ही रेलगाड़ी की तरह से हमारी स्पीड हो जाएगी, वो नहीं चल सकता. इसके अलावा हम हमेशा बोलते रहे हैं पास्ट में और आज भी इस बात को मानते हैं कि वो पास्ट की चीज़ जिसको हम बोलते हैं कि पीपल सेंट्रिसिटी, वो जरूर रहनी चाहिए. व्हाट्स द मीनिंग ऑफ पीपल सेंट्रिसिटी? When organization is bent towards people, अच्छे लोगों के लिए वो कुछ भी कर सकती है. Look at mankind. कोविड टाइम पर याद है आपको? We lost approximately 35 plus people. How many years salary mankind gave to those people? 13 साल की 13 years salary we gave to those people, those who died. Some people succumbed to COVID. Some were airlifted. They were put in the hospital for 30 days, 40 days. And who took the expenses? Mankind. You work hard, you make money, you do it for yourself. That's not life. You go out, you seek for people who need your help, you make their lives better. You become that sponge which can absorb all the negativity, and you become that person who can emit beautiful positive vibes. And when you realize that you have changed someone's life, and because of you, this person didn't give up. That is the day when you live. उस टाइम पर 2 साल की सैलरी, 3 साल की सैलरी देने के बाद लोग सोशल मीडिया पे डालते थे कि हम बड़ी अच्छी कंपनी है. आई एम गिविंग एग्जांपल ऑफ गिविंग. इवन इन प्रेजेंट टाइम देयर इज अ स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन टू HR. अगर किसी आदमी को कुछ भी हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, अनफॉर्चुनेट इंसिडेंस हो जाए, किसी की एक्सीडेंट में डेथ हो जाए. आजकल बहुत सारे हार्ट फेलियर्स हो रहे हैं. 43 ईयर्स ओल्ड, 35 ईयर्स ओल्ड, ईटिंग हैबिट्स की वजह से, सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से, वेट ज़्यादा होने की वजह से ऐसे डेथ्स हो रही हैं. एंड वी कीप टॉकिंग अबाउट दीज 2 थिंग्स. अगर आप मेरे से कभी भी मिलते हैं तो 2 चीज़ों के बारे में मैं बोलता हूँ. अपना वेट कम करो यार, हेलमेट पहनो, एक्सीडेंट से बचो, सेफ्टी के साथ चलो और वेट कम करो, अपना ध्यान रखो. इसकी वजह से कभी भी कोई भी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंस होता है तो HR को स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस हैं कि 2-3 दिन के अंदर, 72 आवर्स के अंदर मैक्सिमम, लेटर शुड बी रिलीज्ड टू द फैमिली ऑफ डिजीज्ड. कि उसको क्या मिलेगा?
and whatever best should be done, can be done, should be done. किसी को 50 लाख, किसी को 60 लाख, किसी को 40 लाख, एटलीस्ट वो लेटर फ़ौरन चला जाए, उसकी ये वाली फॉर्मेलिटीज़ पूरी नहीं हुई, वो नहीं हुई, होती रहेंगी। क्योंकि जो आदमी चला गया उसका फैमिली मेम्बर किस पेन से निकलता है, हम समझते हैं इस बात को, ये इमीडिएटली करते हैं। वट मोर people centered example shall I give you? I tell you honestly, the kind of intentions we have got for people is unmatched. उसमें हम नंबर 3 रैंकिंग कंपनी नहीं है, उसमें हम नंबर 1 से भी ऊपर हैं। वी आर मोर देन नंबर 1 इंटेंशंस में, देने में, लोगों को देने में वी आर ऑलवेज नंबर 1 एंड वुड बी नंबर 1 बिकॉज वी हैव ऑलवेज बिलीव गिविंग एक्चुअली इज टेकिंग। जब हम देते हैं तो लोग उसको वापस करते हैं। बट अगेन हमेशा इस चाहते हैं कि हमारे अच्छे लोग आगे बढ़ें, अच्छे लोगों को हम हमेशा प्रोपोगेट करें। ये कल्चर मैनकाइंड से कभी ना जाए। एक कल्चर और यस मैन का कल्चर कभी ना आए मैनकाइंड के अंदर। आई हैव टॉक्ड नंबर ऑफ टाइम्स। A yes man is a horrible man. He must be shunned. He is a disgrace. He may rise very high. He may become a minister. He may become a field marshal. But he will never, never become a leader. He will be used by his superiors. He will be disliked by his colleagues. And his subordinates have no respect for them. यस मैन हमारे आसपास होते हैं, हम उनको क्रिएट करते हैं। यस मैन होते नहीं हैं, हम उनको क्रिएट करते हैं। एग्जाम्पल, अगर कोई आदमी आपको एयरपोर्ट पे लेने के लिए आता है और आप उसको डांटते नहीं हो कि तुम अपने काम पे ध्यान दो, मुझे लेने क्यों आए हो, तो आप यस मैन क्रिएट कर रहे हो। अगर कोई आदमी आपका लगेज उठाता है, आपका अटैची उठाता है और आप उसको उठाने देते हो, तो हु इज़ रिस्पॉन्सिबल? वो रिस्पॉन्सिबल है यस मैन क्रिएट करने में कि आप रिस्पॉन्सिबल हो? आप हो। दिस इज बेसिकली ड्यूटी ऑफ एवरी मैनेजर। नेवर एवर लेट दीज थिंग्स हैपन। ये जो ऊंचा बन के दिखाने के जो शौक होते हैं ना, लोगों को अपने आसपास रखने का शौक होता है ना, दैट क्रिएट्स यस मैन। और उससे ब्यूरोक्रेसी, बाइस्ड कल्चर, फेवरेटिज्म, पॉलिटिक्स सब शुरू हो जाती है। एंड वी शुड ऑलवेज बी अवे फ्रॉम दीज थिंग्स। सेल्फ रिस्पेक्टिंग आदमी अपनी ईगो बड़े आदमी के सामने रखता है। प्रेजेंट आदमी अपनी ईगो छोटे आदमी के सामने रखता है। सेल्फ रिस्पेक्ट का आपका टेस्ट कमजोर के साथ थोड़ी है। सेल्फ रिस्पेक्ट का टेस्ट आपका पावरफुल के साथ। ये बहुत बड़े आदमी हैं, नहीं इनके यहाँ तो मैं नहीं झुक सकता, देखा जाएगा। वहां तो पैर पकड़ लेते हैं और जो वीकर है उसको बताते हैं कि मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट और मेरी ईगो क्या है। ये मैनकाइंड में हमेशा रहना चाहिए, पास्ट में भी था और अब भी रहना चाहिए। इसके अलावा क्या रहना चाहिए? ट्रेनिंग शुड बी फैंटास्टिक। वी लॉस्ट स्पीड इन ट्रेनिंग, इन डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेनिंग वी आर वर्किंग अ लॉट। उसमें हमें बहुत काम करना है। चौथी चीज़ क्या रहनी चाहिए मैनकाइंड के अंदर? वो है हमारे कंट्रोल्स। कितने डॉक्टर्स की कॉल मिस करी, मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्टर्स जो हैं आपके, उनको अब मिले कि नहीं मिले, फर्स्ट लाइन उनको मिला कि नहीं मिला, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हाइजीन इन द कंपनी शुड ऑलवेज बी देयर। एंड व्हाट हाइजीन आई एम टॉकिंग अबाउट, कैसे प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि लास्ट वीक के अंदर आपकी सेल्स होती हैं 60%, 70% नहीं। आपकी डेली सेल्स कितनी है, आपकी वीकली सेल्स कितनी है, लास्ट वीक की सेल्स कैन नॉट बी मोर देन 40% ऑफ 1st to 21st ऑफ द मंथ। ये कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। Why one stockist has called that particular product too much? इससे चलता है पता कि इन्फ्लेशन हुई होगी। Why this stockist has been given more goods? उसकी एवरेज सेल है 5 लाख रुपीज़ की। Why on this particular month he has called 10 lakh rupees? We are working, ये कंट्रोल हमेशा होने चाहिए और रहेंगे। ये पास्ट की भी चीज़ें हैं, प्रेजेंट में भी रहेंगी। क्या चेंज होना चाहिए? वी आर लिविंग इन ए ChatGPT काइंड ऑफ ए वर्ल्ड। उस वर्ल्ड के अंदर जिसके अंदर गूगल भी अब थ्रेट के अंदर है। आप किसकी बात करते हैं? इफ़ यू आर नॉट इवॉल्विंग, दिस काइंड ऑफ ए कंपनी कैन कम अंडर थ्रेट।
आप सोचिए कि हर 2-3 साल के अंदर दुनिया चेंज हो रही है। सिनेमा हॉल्स थ्रेटेंड हैं OTT की वजह से, कार्स ई कार की वजह से, ई कार हो सकता है कि हाइड्रोजन कार की वजह से हो जाए, आपके जो प्लेन्स हैं वो ई प्लेन्स ना बन जाएं। यू डोंट नो हाउ फास्ट द वर्ल्ड इज़ चेंजिंग, कितनी जल्दी जल्दी चीज़ें चेंज हो रही हैं। जितनी भी ई कॉमर्स है, आप सब सारी की सारी क्विक कॉमर्स ही बन जाएंगी। आप सोचिए इस बात को। हम उस स्पीड के टाइम पर आ रहे हैं जब हर चीज़ हमें टाइम पर चाहिए और बहुत फास्ट चाहिए। अगर उस टाइम पर हम अपने आप को चेंज नहीं करेंगे, कैन वी सर्वाइव? माई आंसर इज नो। किन किन चीज़ों पे हमें चेंज करना है? लेट मी टॉक अबाउट दैट नाउ। सबसे पहले जो चेंज करना है वो अपना माइंड सेट चेंज करना है। इस बात को एक्सेप्ट करना है कि इस दुनिया के अंदर, इस प्रेजेंट दुनिया के अंदर, चैट GPT की दुनिया के अंदर आपको इसी तरह से रहना पड़ेगा। बहुत तेज़ी से फास्ट चेंजेस को अडॉप्ट करना पड़ेगा। तो पहला चेंज आपके माइंड के अंदर कि मुझे चेंज करना ही पड़ेगा। दूसरा चेंज जो बहुत बड़ा चेंज है, एक्टिविटीज एंड नो वरी ऑफ रिजल्ट्स, इससे हटना पड़ेगा। वी आर सपोज टू डू दोज एक्टिविटीज विच वुड गिव यू फैंटास्टिक रिजल्ट्स। पास्ट में हम एक्टिविटीज़ ही करते थे और हम सब सेंट थे, हमसे अच्छा कोई करने वाला नहीं था, तभी तो ये हालत हो गई थी। कैसे पॉसिबल है? हमें वो एक्टिविटीज़ करनी है जिनका रिजल्ट्स भी दिखे, वो एक्टिविटीज़ नहीं करनी जिनका रिजल्ट्स नहीं दिखे। GP डॉक्टर्स would always be core of mankind. There's no doubt about that. But आपसे मैं पूछता हूँ, आज के टाइम पर कौन से डॉक्टर्स की प्रैक्टिस बढ़ रही है? कंसल्टेंट्स की। वो कंसल्टेंट्स की जो हॉस्पिटल्स के अंदर हैं उनकी ज़्यादा, और वो बड़े कंसल्टेंट की जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स के अंदर है। अगर दुनिया उस तरफ जा रही है, आप क्यों नहीं जाएंगे? आपके पास वो स्किल्स क्यों नहीं होना चाहिए? आपका बेंट ऑफ माइंड ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए कि मुझे भी उन्हीं डॉक्टर्स के पास उनके जैसे प्रोडक्ट्स उनके तरीके से प्रमोट करने हैं? वाई कैन नॉट आई रियली bring myself to that kind of a level where I can really conduct fantastic CMEs? साइंस के ऊपर मैं बात कर सकता हूँ, अपने को अपग्रेड कर सकता हूँ। जब तक मैं इन सब बातों के ऊपर नहीं जाऊँगा, मैं आगे नहीं बढ़ सकता। आई एम नॉट सेइंग GPs would not be important. GPs तो हमारे सिस्टम में हमेशा रहेंगे। वो क्यों? क्योंकि हमारी कंपनी के अंदर 1500 लोग काम करते हैं एक डिवीज़न के अंदर, वर्सेस किसी भी कंपनी के अंदर 300, 400, 500 करते होंगे, 600 करते होंगे। बाय डिफ़ॉल्ट हमारी रीच ही ऐसी है, हमसे बड़ी रीच किसी की है ही नहीं। तो GPs तो हमारे पास हमेशा रहेंगे, लेकिन हमारा स्किल सेट कंसल्टेंट की तरफ, क्रॉनिक प्रोडक्ट्स के ऊपर, लॉन्ग टर्म प्लानिंग के ऊपर बढ़ना चाहिए। अगर वो नहीं बढ़ेगा तो कुछ भी नहीं होगा। वन मोर थिंग, द नेक्स्ट थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, 12 कॉल करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ नहीं है, चाहे मैं मेडिकल रैप हूँ, चाहे मैं ZM हूँ। 12 डॉक्टर्स में से कितने रेलिवेंट डॉक्टर्स हैं, उनको कन्वर्ट करना, मेरे को उनको 5 प्रोडक्ट्स करनी है कि 6 प्रोडक्ट्स करनी है कि 10 प्रोडक्ट डिटेल करनी है, एज पर द पोटेंशियलिटी, एज पर देयर क्वालिफिकेशन, एज पर द प्रोफाइलिंग ऑफ द डॉक्टर। किसी को हम 5 प्रोडक्ट्स करेंगे, किसी को 10 करेंगे। ये कैसे पॉसिबल है कि एक GP डॉक्टर्स को भी हम क्रॉनिक प्रोडक्ट बता रहे हैं, जबकि क्रॉनिक के कंपैरिजन में वो एक्यूट ड्रग 10 गुना लिख सकता है? तो भैया एक्यूट भी बताओ, क्रॉनिक भी बताओ। ऑल राइट, कैसे प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि सारी की सारी हमारी रिसोर्सेज उस डॉक्टर के पास क्रॉनिक की खर्च हो रही हैं, जो कि एक्यूट ज़्यादा लिख सकता है? ये माइंडसेट चेंज करना है। और ये सब इस वजह से है क्योंकि हम किसी भी हाल के अंदर डेटा के बिना ही काम करते रहे हैं पास्ट के अंदर। वी शुड डेफिनेटली ऐड लॉट ऑफ इंक्लिनेशन टूवर्ड्स डेटा। डेटा के बिना अगर आप कहीं पर भी जाएंगे, डॉक्टर्स के पास, एज ए मैनेजर मेडिकल रैप के पास, एज ए RM आपको 1 दिन मिलता है काम करने के दौरान, एज ए ZM आपको 3 महीने में 1 बार आप काम करेंगे और 2 बार मीटिंग्स में मिलेंगे। क्या रेलिवेंट बोलेंगे आप उसके सामने? तुक्का ही मारेंगे। एंड यू विल बी ए इनइफेक्टिव काइंड ऑफ ए मैनेजर। उस इनइफेक्टिविटी से हटने के लिए डेटा को आपको समझना पड़ेगा। सुपरमैन के ऊपर गोइंग फॉरवर्ड वी वुड बी गिविंग यू लॉट ऑफ ट्रेनिंग। सुपरमैन हैज़ गॉट एवरीथिंग जो आपके फ़ोन में है, आपके पास है, उस ऐप से।
सो वी आर क्रिएटिंग दैट एट हेड ऑफिस लेवल। आपको भी उस तरफ जाना ही पड़ेगा, अदरवाइज तो काम चलेगा ही नहीं। समझने वाली बात बेसिकली क्या है कि फॉर एग्जांपल अगर आप इंग्लैंड में जाएं, लंदन में जाएं और हिंदी में बोलें और आप समझिए कि आपकी बात कोई लोग समझ नहीं, देन यू आर लिविंग इन फूल्स पैराडाइज। लंदन में आपको इंग्लिश ही बोलनी पड़ेगी, हिंदुस्तान में हिंदी बोल सकते हैं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। चाइना में जाके चाइनीज़ ही बोलनी पड़ेगी, तभी काम चलेगा। अगर आपको चाइना में रहना है, लंदन में रहना है, अमेरिका में रहना है, तो आपको इंग्लिश सीखनी पड़ेगी और इंग्लिश सीखने में आपको पेन होगा और वो पेन लेना ही पड़ेगा। इस मॉडर्न टाइम में सक्सेसफुल होने के लिए आपको डेटा को समझना पड़ेगा, आपको कंसल्टेंट डॉक्टर्स को समझना पड़ेगा, आपको बड़े हॉस्पिटल में जाने की स्किल सेट को समझना पड़ेगा। अगर आप नहीं समझेंगे और आप पेन नहीं लेंगे, हाउ विल यू प्रोग्रेस? बिकॉज आई टेल यू ऑनेस्टली, मेरी बेटी ने मुझे एक बात बोली एंड विच इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, कि अगर आपके बच्चे एज ए पेरेंट्स को कभी ना कभी हेट ना करें, अगर बच्चे पेरेंट्स को कभी हेट ना करें, तो उनके पेरेंट्स ने उनको ठीक से पाला नहीं। हेट तब करते हैं बच्चे जब आप उनको पेन देते हो, उनको पुश करते हो, उनको क्रिटिसाइज करते हो। बहुत ही गहरी सोच है। इट वॉज वेरी वेरी इफेक्टिव। लुक एट एनी ग्रेट लीडर हु हैज रीच्ड टू एनी लेवल, व्हाट ही टॉक्स अबाउट। लुक एट दिस पर्टिकुलर लीडर, NVIDIA का चेयरमैन। People with very high expectations have very low resilience. And unfortunately, resilience matters in success. I don't know how to teach it to you except for I hope suffering happens to you. And I was fortunate that I grew up with my parents providing a condition for us to be successful on the one hand, but there were plenty of opportunities for setbacks and suffering, and to this day I use the phrase pain and suffering inside our company with great glee. And the reason, and I mean that. Boy, this is going to cause a lot of pain and suffering. And I mean that in a happy way, because you want to train, you want to refine the character of your company. You want greatness out of them. And greatness is not intelligence. Greatness comes from character, and character isn't formed out of smart people. It's formed out of people who suffered. And so and so if I could wish upon you, I don't know how to do it. For all of you Stanford students, I wish upon you ample doses of pain and suffering. The biggest company on this planet Earth, जिसकी GDP इंडिया से भी ज़्यादा है, $4.2 trillion की है, what he talks, suffering। भगवान आपको सफरिंग दे, भगवान आपको परेशानी में डाले, बिकॉज उससे ही आप आगे बढ़ेंगे। सो आई विश यू लॉट ऑफ सफरिंग, लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, लॉट ऑफ सैंडबैग्स, लॉट ऑफ एम्बैरेसमेंट, लॉट ऑफ इंसल्ट, so that becomes lesson and you grow a lot. All the best, good luck, and have a great year ahead. Bye-bye. See you.